नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो इसका जो करंट अफेयर है वो वेरी वेरी नहीं 1000% इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। बहुत सारे पेपरों में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग, किसी राज्य का पीसीएस हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, जैसे एनडीए, सीटीएस, एपीएफ, इन सभी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल एज इट इज सभी एग्जाम के लिए काम का है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस या फिर एसएससी या बैंक का या टीचिंग या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर पूछा जाता है। और आज मैं आपको वीडियो में ऐसी एक सच्चाई दिखाने वाला हूं जो बच्चों के साथ में बिल्कुल एक तरह से खिलवाड़ है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बार डाटा वो लोग गलत करते हैं, इसीलिए आज मैं सामने आया। और कल मैंने मेंशन किया था कि भारत रत्न जो है, आप सभी को पता होगा, टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए तो उनको भारत रत्न कब मिला था। मैं सरकारी डाटा भी दिखाऊंगा और उस कोचिंग का डाटा भी दिखाऊंगा। वो बड़े नामी इंस्टीट्यूशन बिजनेसमैन है तो उनका वो भी दिखाऊंगा और दूसरा सरकारी डाटा भी दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, और देखिए हमारा जो करंट अफेयर है ना वो बिल्कुल आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। और अब हमने एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए एक नया इनिशिएटिव, एक नया बिल्कुल लॉन्च कर दिया है, एग्जाम फायर करके। ठीक है, तो बिल्कुल लिंक आपसे जल्द ही आज नाइट में शेयर कर दिया जाएगा अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह पे। ठीक है गाइज, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी पहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो देखो 6 सितंबर यानी कि आज सूरत से इसको लॉन्च किया जाएगा बिल्कुल। और इसका लक्ष्य है पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। तो गुजरात के अगर किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देश के किसी पेपर की तैयारी करते हो तो इतना याद रख लेना कि जल संचय जन भागीदारी पहल को कब लॉन्च किया गया और इसके तहत कितने जल संचय संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली के यहाँ पे बिल्कुल आयोजित किया गया। और देखो वीडियो के एंड में हम मैप भी आपको एक दिखाएंगे, मैप बेस्ड लोकेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, प्लेस इन न्यूज़। नेक्स्ट देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पे वो सारी आपको पता होना चाहिए। हमने बिल्कुल पीआईबी से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में बिल्कुल हुआ था। तो ये प्लेस पूछा गया था कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब पूछा गया था। आई थिंक 2022 में एक एसएससी का पेपर था, उसमें सेम पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको कब लॉन्च किया गया था, ये भी, इसको कब फॉर्मेशन इसका किया गया था, ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। और हमारी एक योजना भी है जो बिल्कुल पीआईबी में काफ़ी चर्चा में रहती है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बिल्कुल है। और इसको लॉन्च करने की जो डेट है वो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कहीं सोचो कि 29 फरवरी है या कौन सा फरवरी है। ये डाटा बिल्कुल सरकारी वेबसाइट से लिया गया, cleartext.in से बिल्कुल लिया गया, 2-3 जगहों से बिल्कुल वेरीफाई करके लिखा गया। टेंशन बिल्कुल मत लो। और इसके तहत जो इन्वेस्टिंग है पैसा वो 75,000 करोड़ के आसपास है, ये बिल्कुल याद रख लेना। कई बार आजकल एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है कि इस स्कीम के तहत सरकार कितना क्या खर्च करने जा रही है, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ये वाला, तो याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेसिक चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक सवाल है आप सभी से, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो भारत में है और भारत के कौन से राज्य में, आपको कमेंट करके जरूर बताना है गाइज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का भी हमारा लक्ष्य है। तो ये भी पीआईबी का डाटा है, इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल मैं आपको बोलता हूँ पीआईबी का डाटा बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल जो है जिसका नाम है विजियो एनएक्सटी। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, और एक प्रिधि 24x25 ये फैशन ट्रेंड बुक है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करें तो पीएम श्री जो है स्कूल वो भी चर्चा में है। तो पीएम श्री जो
योजना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पहले भी कई पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है पहली बात तो ये कि भैया पीएम श्री जो है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखो, एसएससी बैंकिंग में पूछ लेते हैं ऐसी वाली चीज़। दूसरा, ये केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कूल योजना, मतलब केंद्र द्वारा प्रायोजित है बिल्कुल, और इसके तहत प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और कला कक्षों के साथ उन्नत हरित विद्यालयों के रूप में उनको विकसित करना है, और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका वो ये है कि 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है गाइज। उसके बाद में ये भी पीआईबी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा जिसका नाम NEXT नेक्स्ट होगा। ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो टेस्ट है वो किसके लिए होगा, ये आयुष से संबंधित जो फील्ड है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में आज था, टाइफून यागी कहाँ पे आ रहा है, चाइना में तबाही मचाने वाला है। तो देखो चाइना की तरफ से ये जो साइक्लोन्स आते हैं इनका नाम होता है टाइफून, भारत में हमारे आसपास से होते हैं उन्हें साइक्लोन कहते हैं, और अमेरिका में जो आते हैं उनको क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साइक्लोन्स बनने के लिए जो कंडीशन क्या कुछ होनी चाहिए तब साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। तो हमने जब ये हमारा एक और जो आसना नाम का टाइफून साइक्लोन है, ठीक है, अरब सागर के उधर से जो पहली बार अगस्त में देखने को मिला है, तो वो आया तब हमने कंडीशन बात करी थी। इसीलिए बोलता हूँ हमारा जो कम डेली का वीडियो होता है उसमें बहुत एक्स्ट्रा मिलता है एग्जाम से संबंधित, और ज़्यादा नहीं होता, 8-9 मिनट का हमारा वीडियो होता है। ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे हानि और क्षति कोष की स्थापना, लॉस एंड डैमेज जो फंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल सिविल सर्विस एंड यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। तो हानि और क्षति कोष की स्थापना 2022 UNFCCC सम्मेलन COP27 मिस्र में होती है, इजिप्ट में होती है बिल्कुल। ठीक है। तो देखो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है COP29 का मीटिंग कहाँ पे होने वाला है, इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कवर कर चुके हैं हम लोग, और जब ये मीटिंग होगी तब आउटकम के साथ टेंशन फ्री रहो, मैं करवा दूंगा। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे कंबोडिया चर्चा में है। कंबोडिया को कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है एरिया, वो बिल्कुल मैप में आपको कंबोडिया की यहाँ लोकेशन दिखाई देगी। ऊपर आपको थाईलैंड, इधर आपको लाओस, और इधर वियतनाम का, और इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड नज़र आएगी। जूम करके बिल्कुल आप मैप को अच्छे से देख सकते हैं। और इधर है बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा प्यारा भारत। इसके साथ में हम तो खेलेंगे कि सीरीज का आज आपको एक तथ्य दिखाते हैं। ये कोचिंग सेंटर है, इनका नाम हमें नहीं लेना है कौन सा क्या कोचिंग है, ठीक है, लेकिन इनका काम क्या है। देखो 1984 में इन्होंने लिखा है कि भारत रत्न इनको अवार्ड किया जाता है। किनको किया जाता है, जिनके नाम पे टीचर्स डे था उनको। तो हम तो खेलेंगे में ये खेल चुके हैं बच्चों के साथ में, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सरकार का डाटा है बिल्कुल, जो लिस्ट है रिसिपिएंट की। तो देखो इन्होंने 1984 में लिखा हुआ है, लेकिन 1984 में यहाँ पे किसी को भी कोई भी अवार्ड भारत रत्न नहीं दिया गया है। और इनको जो भारत रत्न है वो 1954 में है। अगर हम माने कि चलो गलती हो जाती है तो सुधार लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। तो जब भी गलती होती है सुधार लेना चाहिए, बिल्कुल बच्चे भरोसे रहते हैं क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा नाम है मार्केट में। तो हमारा सिर्फ लक्ष्य मकसद यही था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहीं से पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसको क्रॉस चेक भी थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक है। सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स या एग्जाम फायर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।